अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साकिब मदीना स्टेट एंड बिल्डर्स से। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज आपके लिए हम एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें घर बनाने का जब आप सोचते हैं तो किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है, उनसे रिलेटेड आपको चीज़ें बताएंगे कि क्या चीज़ें आप एहतियात किन चीज़ों में बरतें। घर एक ऐसी चीज़ है कि मैं आप या कोई भी सोचता है तो वंस इन अ लाइफ टाइम मेजॉरिटी लोग सोचते हैं कि एक बार ही घर बनाएंगे। तो उस एक बार घर बनाने के लिए हम अपना ज़्यादातर लोग 30-40 साल ज़िंदगी के लगा देते हैं कि भी इतनी बड़ी अमाउंट इकट्ठी करें। जब वो अमाउंट लगाने का टाइम आता है तो हमें परेशानी होती है कि यार बिल्डर कैसा मिलेगा, अगर खुद बनाएंगे तो क्या क्या चीज़ें में हमें एहतियात करें, घर का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। तो बिल्कुल इन्हीं सब परेशानियों से आपको बचाने के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं आज, कि अगर कुछ लोगों का भी इससे मसला हल हो जाता है, उन्हें गाइडेंस मिल जाती है, तो हमारी वीडियो बनाने का मकसद बहुत हद तक ये पूरा हो जाएगा। तो मज़ीद आपका टाइम लिए बगैर वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, घर जब आप बनाना स्टार्ट करते हैं, घर बनाना स्टार्ट करने से पहले 3 स्टेजेस उसमें हमने डिवाइड कर दिए। सबसे पहला कि एक आप उसके लिए लैंड परचेज़ करते हैं, मतलब प्लॉट परचेज़ करते हैं, उसका डिज़ाइन बनवाते हैं और डिज़ाइन बनवाने के बाद उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इन तीनों स्टेप्स पर क्या-क्या एहतियात बरतनी चाहिए आपको, हम उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। सबसे पहला, आप खरीदने जाते हैं प्लॉट, आपने पैसे जमा कर लिए, आप चाहते हैं मैं प्लॉट परचेज करूं, तो प्लॉट परचेज करने जाते हैं तो उसमें सबसे पहले आप एक ध्यान रखते हैं कि उसकी लोकेशन क्या है मेन रोड से, और आपका वर्क एरिया मतलब आपका जॉब है या बिजनेस है या जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहाँ से वो कितना दूर है। एक्सेसिबल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर ऐसी जगह पे ना हो कि बाज़ लोग कन्वेंस की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि मज़ीद 5-6 किलोमीटर आगे चले जाते हैं, पर बहुत ज़्यादा आउटस्कर्ट्स में ना हो। लैंड, जैसे मैं नॉर्मली बहरिया डीएचए के लिहाज से बताता हूँ आपको, तो बहरिया में डीएचए में कई जगह पे ये सामना होता है कि परेशानी का, कि बेसमेंट वाला प्लॉट ना हो। तो लैंड इस लिहाज से अच्छी है कि सॉलिड लैंड है, उसमें किसी तरह की नीचे आपको पाइलिंग करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। अगर पाइलिंग करनी पड़ जाती है आपको तो वो तो फिर आपका 10-15 लाख उसमें कम से कम 5 मरले के घर में भी ऐड कर लें। तो लैंड वाइज वो प्लॉट अच्छा हो, बेसमेंट का ना हो। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि उसके बैक पे कोई नाला किसी तरह का तो नहीं जा रहा। बेशक अगर आपको बड़ा नाले का साइज नज़र आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि रेन ड्रेन है, तो उससे इज्तनाब करें। क्यों इज्तनाब करें? कि देखें वहाँ पे मसला क्या होगा कि आप घर बना के तो बैठ जाएंगे, लेकिन घर अगेन वंस इन अ लाइफ टाइम होता है, और 10 से 15 सालों के लिए कम से कम कोई भी इंसान उस घर में रहता है, तो बाद में सीपेज का आपको इशू आ जाता है। बेशक आप उसकी वाटर प्रूफिंग भी कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर आप ये चीज़ ज़हन में रख के करें कि अच्छा मैं बैक ओपन का प्लॉट इस तरह का बेसमेंट वाला नाले के साथ वाला ले रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। फिर आपने लैंड परचेज कर ली। एक लैंड परचेज करते हुए ज़रूर चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो चीज़ हाजिर है वहाँ पे, उस पे आपने जाना है। हाजिर चीज़ में मैं किस चीज़ को मद्देनजर रखता हूँ कि सबसे पहले वहाँ पे प्लॉट आपका डेवलप्ड है। ये नहीं कि आपने अभी घर बनाना है तो आपको कहा गया है कि डीलर की तरफ से कि 2 से 3 महीने बाद सर ये प्लॉट तैयार हो जाएगा, आप तब बना लीजिएगा। नहीं, प्लॉट तैयार है उसी वक्त जो सामने लैंड की कंडीशन है उसकी बेस पर लें। यूटिलिटीज़, बैरियर डीएचए में तो जब प्लॉट तैयार होता है तो यूटिलिटीज़ आपको साथ मिलती हैं, मतलब अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन सब कुछ तमाम चीज़ें आपको मिलती हैं, यूटिलिटीज़ इंस्टॉल मिलती हैं। लेकिन आप बाहर कभी, हमें भी एक दो बार सामना करना पड़ा था कि मैं प्लॉट परचेज करने गया, अपने जानने वाले थे, उन्होंने कहा चलें आप भी चलें हमारे साथ प्लॉट परचेज करने, बताएं हमें कि कैसा है ये प्लॉट कैसा नहीं। अच्छा, वहाँ पे हम जाते हैं इस्लामाबाद में एक दूर दराज के एरिया में, वो सोसाइटी थी, वहाँ पे क्या हमें कहा जाता है कि देखें प्लॉट तो तैयार है, लेकिन बिजली के खंभों के लिए हमने कह दिया हुआ है वापडा को, आइस्को को, वो हमें 2 से 3 महीने में प्रोवाइड कर देंगे। मैंने उन्हें स्ट्रिक्टली उस चीज़ पे मना कर दिया था, क्योंकि मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कल हमारा, स्पेशली पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो कल किसने देखा है? कोई भी नहीं। आज जो चीज़ आपके पास हाजिर है बस उसी पे जाएं। बिजली का कनेक्शन, खंभे वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है तो बस उसी जगह पे लें। हाँ, गैस का कुछ जगह पे आपको बाद में कनेक्शंस मिलते हैं, क्योंकि वो आपका गैस के जो सप्लायर्स हैं पाकिस्तान में, उनकी होती है कि इतने परसेंट आबादी होगी तो उसके बाद वहाँ पे गैस की सर्विसेज प्रोवाइड करना हम स्टार्ट करेंगे। तो ये तो थी चीज़ें आपको जो प्लॉट परचेज करने से पहले देखनी है। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि डिज़ाइन बनवाना है आपने। प्लॉट परचेज करना जितना अहम है, आप एक सीढ़ी आगे चले गए हैं, अब नेक्स्ट सीढ़ी है उस पे
कि डिज़ाइन कैसा बनाना है, उस पे आपने बड़े एहतियात से कदम रखना है। अगर आपने एहतियात से कदम नहीं रखा तो वापस बहुत ज़्यादा ज़ोर से गिर सकते हैं। उसकी क्या वजह है? आप फ़र्ज़ करें, हम इमेजिन कर लेते हैं कि आपने 5 मरले का प्लॉट परचेज़ कर लिया था जिसकी डायमेंशन 25/50 है। अच्छा, उसका जब आप मैप बनवाने जाएँगे, एक तो कोशिश करेंगे किसी प्रोफ़ेशनल बंदे से थोड़ा बेशक बेशक 50,000 या 1 लाख या 2 लाख एक्स्ट्रा पे कर दें, लेकिन किसी प्रोफ़ेशनल बंदे से मैप बनवाएँ। क्यों? क्योंकि देखें, जिसका काम होता है आर्किटेक्ट का, वो मैप बनाते हुए आपको रोशनी का ख़्याल रख के, हवा का, हर चीज़ का ख़्याल रख के एक प्रैक्टिकल मैप बना के देगा। खुद से कभी भी ये ना करें कि मैप बनाएँ। हाँ, अगर आप आर्किटेक्ट के पास भी नहीं जाना चाहते, आप चाहते हैं मैं थोड़ी बहुत सेविंग कर लूँ, घर पे पैसे लगा दूँ, तो कोशिश करें आस-पास के एरिया में, जैसे बहरिया में ये चीज़ नॉर्मली इम्प्लीमेंट होती है कि 5 मरले का ही कोई दूसरा घर मैंने देख लिया, उसमें क्या होगा, मुझे एक्चुअल मैप का पता लग जाएगा कि भई ये कमरों का ये साइज़ है, इसके मुताबिक मैं बना सकता हूँ। प्रैक्टिकली भी देख लिया और उसको कॉपी करके मैंने अपना मैप बना लिया। और अगर छोटी-मोटी चीज़ों में आपको लग रहा है कि ये चीज़ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, कभी भी वो ना करें। उसकी वजह क्या है? सॉरी, उसकी वजह क्या है, मैं आपको कुछ एग्जांपल एक देता हूँ कि हमारे पास एक आया 10 मरले का घर फॉर सेल। अब वो 10 मरले का घर क्यों नहीं बिक रहा था, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि उसका सर्वेंट रूम का बाहर से रास्ता नहीं दिया गया था। अंदर से ही उन्होंने डिज़ाइनर हाउस बना के सिर्फ अंदर से रास्ता दिया, तो जो क्लाइंट को पसंद आता था, बाकी घर 100% अच्छा बना हुआ था, क्वालिटी वाइज़ अच्छा था। लेकिन सिर्फ एक सर्वेंट रूम का बाहर से रास्ता नहीं था और बन भी नहीं सकता था बाद में। उस वजह से वो घर काफ़ी अरसे तक रुका रहा, सेल नहीं हुआ। अब उन फैमिली ने भी इसी लिहाज से बनाया था कि नहीं ठीक है, हम अपने लिए बना रहे हैं तो हमें क्या ज़रूरत है सर्वेंट रूम बाहर से देने की, हम तो ऊपर एज अ स्टोर रूम उसे यूज़ करेंगे। तो नहीं, ये काम आपने नहीं करना। कोशिश करें, स्टोर, सर्वेंट रूम, ये चीज़ें ऐसी हैं जो हर बंदे की ज़रूरत होती हैं, मार्केट ट्रेंड को देखते हुए। देखें, खुदा ना खास्ता 5-10 साल बाद, मैं कहता हूँ 15 साल बाद भी आपको घर वो बेचना पड़ जाता है, तो उसका डिज़ाइन ऐसा हो कि प्रैक्टिकल हो कि किसी और को भी उसी वक्त पसंद आए और आपको बेचने में परेशानी का सामना ना हो। क्योंकि मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि बैकअप प्लान आप ना रखें, एहतियात बेहतर है, बैकअप प्लान रखें। एक चीज़ ये है कि आपने देख के मैप बनवाना है और दूसरा प्रैक्टिकल मैप बनाना है। पाकिस्तान की सोसाइटी के लिहाज से, जैसे अभी रिसेंटली हमारे एक दोस्त ने इस्लामाबाद में घर बनाया है, उन्होंने 10 मरले में 3 बेडरूम्स बना दिए हैं। अब वो बेचारे लगे हुए हैं, साल से घर बेचने में लगे हुए हैं, क्वालिटी वाइज़ अगेन वो भी घर अच्छा है, लेकिन क्यों नहीं बिक रहा? कि डिज़ाइन ऐसा बनवा दिया है कि जो मार्केट में उसकी डिमांड इतनी नहीं है। हमेशा एक चंक होता है मार्केट का कि मैक्सिमम उस चंक को आप टारगेट करते हैं सेल के लिहाज से भी। अभी जैसे 5 मरले में मैक्सिमम वो लोग आते हैं जिनके पास जो कहते हैं हमें 3 से 4 बेडरूम चाहिए, तो आप उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और अपनी रिक्वायरमेंट भी देखते हुए उसके मुताबिक बनवाएंगे मैप। अब 2 सीढ़ियाँ आप चढ़ गए, अब फाइनल सीढ़ी है आपके घर तक जाने की, वो है कि कंस्ट्रक्शन कैसे की जाए। कंस्ट्रक्शन करने के 2 तरीके हैं। एक पहला तरीका ये है कि आप कहते हैं यार नहीं, मैं खुद कंस्ट्रक्शन करवाऊँगा, लेबर वगैरह मैं खुद हैंडल कर लूँगा। दूसरा तरीका ये है कि आपका कोई बिल्डर है जानने वाला, या मार्केट में आजकल तो ओपन मार्केट है, कहीं से भी आपको बिल्डर मिल जाते हैं। हम खुद भी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमसे भी राब्ता आप कर सकते हैं। तो मार्केट में किसी भी बिल्डर से आप कोटेशंस लें, 2-3 की कोटेशंस कंपेयर करें और उनसे बनवा लें। अब सबसे पहला तरीका आ जाता है, जैसे आपको मैंने बताया कि आप खुद कंस्ट्रक्शन कर लें। अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं, आपने कभी भी ज़िंदगी में घर का काम नहीं करवाया, तो इस तरह का काम आपने नहीं करना। क्योंकि एक वो है जिसका काम उसी को साझे, तो इसमें आपने ख़ास ख्याल रखना है कि फर्स्ट टाइमर के तौर पे आपने खुद से घर बनाना स्टार्ट नहीं करना। अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है कि 1-2 घर आपने बनाए हुए अपने, या किसी रिलेटिव के, या किसी तरह कभी किसी को हेल्प की भी है, उससे नॉलेज है आपकी, तब घर शुरू करें। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी टेक्निकलिटीज़ आ जाती हैं। आपका ये लेबर को हैंडल करना भी एक पूरी स्किल होती है, उनसे काम करवाना, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करवाना, फिर उसमें रेक्टिफिकेशन किस तरह की जाए, चौकाट किस तरह की लगनी है किस एरिया में, और दरवाजे किस तरह के, ये सब एक पूरी फील्ड है। तो अगर आपने ये काम नहीं किया हुआ पहले, तो बराए मेहरबानी ये काम ना करें। हाँ, अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो बेशक आप खुद ये काम खुद से करें, एक आपका। और दूसरा, उसमें एक और चीज़ रहेगी कि आप टाइम दे सकते हैं या नहीं। जैसे अगर हम जॉब करते हैं या बिजनेस है, कुछ भी है, तो उसमें टाइम देना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप उसको टाइम नहीं दे सकते, तो आपने ये काम नहीं करना, खुद से करने की कोशिश नहीं करनी। और दूसरा,
अब मैं जैसे अगर अपनी बात करता हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं है बनाने का, तो मैं ये सोचूंगा कि ठीक है, मैं आसपास कोई भी बिल्डर है उससे रब्ता करके कर लेता हूँ, कोटेशन ले लेता हूँ। अब कोटेशन लेते हुए आपने क्या देखना है, एक तो प्रैक्टिकली उनके बने हुए प्रोजेक्ट्स विजिट करने हैं कि क्वालिटी वाइज वो क्या चीज़ आपको दे रहे हैं। जो कोटेशन आपको दी है उन्होंने उससे रिलेटेड, मतलब अब एक मैं टाइल की मिसाल लेता हूँ तो टाइल भी आपको 3-4 क्वालिटी की मिल जाती है। तो जिस क्वालिटी की टाइल की आपको उन्होंने दी है कोटेशन, या ईंट की कोटेशन आपको दी है, उस पे बना हुआ घर आपने देखना है। एक चीज़ और दूसरा, जैसे आपने फर्स्ट टाइमर के तौर पे खुद का ख्याल रखा है कि मैं फर्स्ट टाइमर हूं तो मैं खुद से घर नहीं बनाऊंगा, ऐसे ही अगर कोई बिल्डर आपको फर्स्ट टाइमर मिल रहा है तो किसी सूरत में भी उस बिल्डर से घर नहीं बनवाना। क्या वजह है कि देखिए, अगर फर्स्ट टाइमर ही नहीं बनाना है तो आप खुद बना लें, फिर किसी को क्यों आप उसके एक्स्ट्रा पैसे दें। बिल्डर की तरफ तब जाना है पुराना बिल्डर हो, ऑलरेडी आपको बने हुए प्रोजेक्ट्स दिखा रहा हो, क्यों फिजिकली आप देख के बता सकें भाई अच्छा नहीं इसका काम अच्छा है। और हमेशा ये नहीं आपने देखना कि प्राइस कम भी देखनी है लेकिन क्वालिटी पे ज़्यादा, क्यों मैं बार बार रिपीट करूं कि घर एक बार इंसान का बनता है, तो उसमें इन चीज़ों का काफ़ी आपने ख्याल रखना है। ये तो थे 3 स्टेप्स, कंस्ट्रक्शन तक आप पहुंच चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 200 लोग अगर इसको लाइक करते हैं तो हम इसका नेक्स्ट स्टेज आपको तमाम मटेरियल्स घर की कंस्ट्रक्शन में क्या क्या ज़रूरत और किस क्वालिटी के होने चाहिए उसके बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रिफिकेशन मार्केट में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो तमाम चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपका कोई फ़ायदा भी होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके मज़ीद शेयर भी कर दीजिएगा, हो सकता है कि इस छोटी सी एफर्ट से किसी का फ़ायदा हो जाए। आपका अपना कीमती टाइम देने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।